औरत एक आलम के पास गई, उससे पूछा कि औरत को क्यों ये हुक्म दिया गया है कि वो एक मर्द की यानी शोहर की ताबेदारी करे, मर्द को क्यों नहीं कहा गया कि वो औरत की ताबेदारी करे। तो उस आलम ने पूछा कि आपके कितने बेटे हैं। तो उस औरत ने कहा मेरे 3 बेटे हैं। तो उस आलम ने पूछा आपके भाई कितने हैं। तो उसने कहा मेरे 2 भाई हैं। तो उस आलम ने कहा कि अल्लाह ताला ने आपके वालिद एक मर्द को आपके ऊपर परवरिश करने वाला एक सहारा बनाया, एक मर्द। 2 भाई अल्लाह ने आपको दिए जो मर्द हैं, वो आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए। 3 आपके बेटे हैं जिसको अल्लाह ताला ने जिनको हुक्म दिया है कि वो आपकी ताबेदारी करें। अब आप देखेंगे टोटल मिला के तो 6 बंदे हो गए जो आपकी खिदमत के लिए मामूर किए गए, और आपको ये हुक्म दिया गया कि आप सिर्फ एक मर्द की ताबेदारी करें। तो दीन इस्लाम ने कितनी कितनी इज्जत दी है, कितनी रिस्पेक्ट दी है औरत को कि 6 मर्द एक औरत की हिफाजत के लिए, उसकी ताबेदारी के लिए अल्लाह ने मुकर्रर किए, और औरत को अल्लाह ताला ने एक मर्द की ताबेदारी का कहा गया। अब हमारे माशरे में क्या होता है, औरत एक मर्द की ताबेदारी की वजह से अपना घर खराब कर देती है, वो उसकी बात नहीं सुनती तो उसका घर खराब हो जाता है। जबकि 5 मर्द, 6 मर्द, 2 मर्द उसकी हर वक्त ताबेदारी में होते हैं। जैसे बाप ने उसको बचपन में पाला, बड़ा किया, उसकी तालीम, उसकी शादी तक उसके खर्चे बर्दाश्त किए, ये उसका अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया हुआ था कि ये बेटी है, तुमने इसकी हिफाजत करनी है। 2 भाइयों को, एक भाई को, 4 भाइयों को अल्लाह ने ये कहा कि तुम इसकी हिफाजत करो, तुम अपनी इस बहन की सारी जरूरियात को पूरा करो, वो भी इसकी उसमें लगे रहे। एक जो शोहर है, जो मर्द उसका शोहर है, उसको भी अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर किया कि वो भी उसका नान नफके का सारा खर्चा बर्दाश्त करे, उसको घर में बैठ के उसकी हर चीज का ख्याल रखे। उसके जो बेटे होते हैं, किसी का 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, अल्लाह ताला ने, दीन इस्लाम ने उनको हुक्म दिया कि तुम इसकी ताबेदारी करोगे, जब तक ताबेदारी नहीं करोगे तो तुम जन्नत में नहीं जा सकते। माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। तो इतनी ताबेदारी, इतने मर्द मिलके एक औरत की ताबेदारी पे मामूल किए गए। ये दीन इस्लाम का हुस्न है। अब बात यह है कि हमारे माशरे में अक्सर जो ये तलाक होती हैं, इनमें सबसे मेन रोल जो होता है वो ज्यादातर जो देखा गया है, जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक ज्यादातर औरतों का कसूर होता है। और उसमें कसूर क्या होता है, सिर्फ उनकी जुबान। जो औरत जुबान चलाती है और बार बार जवाब देती है, तो इससे उसका घर खराब होता है। उसके शोहर को इसी बात पे गुस्सा आता है कि वो आगे से मुकाबला करती है। तो उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा हौसला पैदा कर ले। अगर 5 मर्दों ने उसको मिलके, तो अगर उसको एमुलेट नहीं किया, उसकी बेइज्जती नहीं की, तो उसको भी चाहिए कि वो एक मर्द जो उसका शोहर है उसको एमुलेट ना करे, उसकी बेइज्जती ना करे, तो वो अपना घर बचा सकती है। माशरे में देखा गया है अक्सर जो तलाक की वजह होती है, उसमें सबसे मेन वजह यही होती है कि औरत मुंह पे जवाब देना, ताबड़तोड़ जवाब देना। अब मैं अपनी सारी बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर वक्ती या उस वक्त, जिस वक्त कोई ऐसा तलख माहौल पैदा हो, आप अगर सामने से हट जाएं, उस वक्त इधर उधर हो जाएं, या अपना मुंह जुबान बंद कर लें, तो माशरे में बहुत सी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। आपका घर बच सकता है, पूरा माशरा बच सकता है, एक खानदान बच सकता है। तो मेरी तमाम बहनों से ये गुजारिश है कि जो शादीशुदा हैं, तो भाई मेहरबानी, अगर कोई ऐसा माहौल बन जाए कि कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई तलख कलामी हो रही हो, तो आप वक्ती तौर पे मुंह से हट जाया करें, या आप ऐसे क्या करें कि अपना मुंह को बंद कर दिया करें, आगे से जवाब ना दे दिया करें। इससे आप सोचें अगर, तो 2 खानदान बच सकते हैं, 2 घराने बच सकते हैं, आपकी जिंदगी बच सकती है, आपके बच्चों की जिंदगी बन सकती है। मैंने कई लोगों को सड़कों पे रुलते हुए देखा है, सिर्फ थोड़ी सी नादानी की वजह से। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा ख्याल रखा करें। अगर मेरी ये वीडियो देख के किसी एक शख्स की भी जिंदगी में अगर ऐसी ये बात आ जाए, उसके ज़हन में ये बात आ जाए, तो ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया होगा। शुक्रिया।